नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोने और चांदी की कीमतें क्या 1 लाख के नीचे जाने वाली हैं? क्या सोना और चांदी एक बार फिर से बहुत सस्ता होने वाला है? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग के बीच गुरुवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,245 रुपए घटकर 1,47,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले बुधवार को ये 1,51,000 पर था, तो वहीं 1 किलो चांदी 12,000 रुपए घटकर 2,28,000 रुपए रह गई है, जो 25 मार्च को 2,40,000 रुपए के करीब थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 34 दिन में 12,000 से ज्यादा और चांदी 38,000 से ज्यादा सस्ती हुई है। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए अगर आप अभी निवेश करने की सोच रहे हैं या सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। अलग अलग शहरों में सोने के दाम अलग अलग होने की 4 वजह होती हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा महंगा सोना साउथ में आप देखेंगे। साउथ के जितने भी राज्य हैं, 5 राज्य साउथ के, यहां सोना महंगा होगा। लेकिन दिल्ली और अगर आप इस तरफ आते हैं एनसीआर रीजन में, तो सोना कहीं ना कहीं सस्ता होता है, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी के जो पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में ईंधन और सुरक्षा खर्च जुड़ता है, जिससे दूरी बढ़ने के बाद जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। खरीदारी की जो मात्रा है वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अलग अलग शहरों में सोने के और चांदी के दाम अलग होते हैं। दक्षिण भारत में ज़्यादा खपत होती है, करीब 40%, और इसी कारण ज्वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है। लोकल ज्वेलर्स एसोसिएशन भी एक बड़ा फैक्टर है। राज्य और शहर के ज्वेलर्स एसोसिएशन स्थानीय मांग सप्लाई के आधार पर रेट तय करते हैं। पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य भी एक बड़ी वजह है। ज्वेलर्स का खरीदी रेट तय करता है कि वो ग्राहकों को कितनी कीमत पर ज्वेलरी बेचेंगे। तो सोना ऑल टाइम हाई से 30,000 सस्ता हुआ है। साल की शुरुआत की अगर बात करें तो सोने में तेजी थी, लेकिन हाल के हफ्तों में मुनाफा वसूली और ईरान जंग से गिरावट आई है। शुरुआती स्तर की अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 से अगर हम देखें सोने के भाव को, तो 1,33,000 ऑल टाइम हाई रहा। 29 जनवरी 2026 तक ये 1,76,000 पर आ गया। मौजूदा स्थिति की बात करें तो अपने उच्चतम स्तर से सोना अब तक 30,000 से ज्यादा सस्ता हो चुका है। चांदी में भी क्रैश हुआ है। 3,86,000 रुपए चांदी थी, लेकिन अब यही चांदी 2,28,000 रुपए हो गई है। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव रहा है और ये ऑल टाइम हाई रही है, और ऑल टाइम हाई से तेजी से नीचे भी आई है। शुरुआती स्तर की बात करें चांदी की, तो 31 दिसंबर 2025 को चांदी का भाव 2,30,000 के करीब था, और 29 जनवरी 2026 को 3,86,000 पर ही चला गया। लेकिन गिरावट के आंकड़े की अगर बात करें तो पिछले 63 दिनों में चांदी 1,58,000 सस्ती हुई है। आमतौर पर जंग के माहौल में सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग है। इस बार स्थिति उम्मीद से परे है। कैश की बचत एक बड़ी वजह से मानी जा सकती है। मिडिल ईस्ट जंग में निवेशक जोखिम से बचते हुए गोल्ड सिल्वर बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अनिश्चितता में लिक्विडिटी बनी रहे। प्रॉफिट बुकिंग एक वजह हो सकती है। जनवरी में रिकॉर्ड कीमतों पर बड़े निवेशकों ने होल्डिंग बेची है और इससे सप्लाई बढ़ी है और कीमतें गिरी हैं। ब्याज दरों का असर भी एक बड़ी वजह है, एक बड़ा रीजन है क्यों आखिर सोने और चांदी के दाम युद्ध के बीच कम हो रहे हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के सख्त रुख से कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट का यह मानना है कि सोना और चांदी के दाम में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। ऐसे में निवेशकों को अभी सोने और चांदी में निवेश से बचना चाहिए। ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय 2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो सर्टिफाइड गोल्ड होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि कीमत क्रॉस चेक आप ज़रूर करें, क्योंकि अलग अलग कैरेट्स की कीमतें अलग अलग होती हैं। चाहे वो 24 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, उसके हिसाब से कीमतें अलग अलग होती हैं। तो कुल मिलाकर वॉर लाइक सिचुएशन के बीच या वॉर सिचुएशन के बीच में सोने और चांदी की कीमतें, जहां पर हर कोई चाहता है कि सोना और चांदी को रिजर्व करके रखा जाए, तो वहीं अब लिक्विडिटी की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं इस वॉर सिचुएशन में। और इसका असर भारत में अगर बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सोना 90,000 तक जा सकता है, 80 से 90,000 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए आप अगर निवेश कर रहे हैं तो एक बार में निवेश ना करें, बल्कि धीरे धीरे आप निवेश करें। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। आपकी राय क्या है? सोने और चांदी को लेकर कोई सवाल है तो हमें जरूर कमेंट कर आप पूछ सकते हैं।